जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको 501 वर्ड का सेट नंबर 3 करवाने वाला हूं, जिसमें 100 क्वेश्चन है। और ये सीरीज आने वाले एसएससी जीएल 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, वन स्टडी ह्यूमन बीइंग एंड देयर कल्चर। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट या जियोलॉजिस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु लव सॉलिट्यूड, रिक्लूज, एक्सट्रोवर्ट, सोशलिस्ट या लीडर? तो जिसको मतलब करता है सॉलिट्यूड से लव, तो क्या उसको बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रेक्ल्यूज। वन हु लिव इन अनदर कंट्री, नेटिव, फॉरेनर, सिटीजन या रेसिडेंट? तो जो दूसरे देश में आता है क्या उसको बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेनर। अ पर्सन हु एंटर विदाउट परमिशन, विजिटर, इंट्रूडर, गेस्ट या टेनेंट? तो जो बिना परमिशन घर में घुस जाए या कहीं भी, तो उसका बोलते हैं हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग भी इंट्रूडर। वन हु अनेबल टू डिसाइड, डिटरमाइंड, रेसोल्यूट, वैसिलेटिंग या फॉर्म? तो जो डिसाइड नहीं कर पाता उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसको बोलते हैं हम लोग वैसिलेटिंग। वन हु प्रेजेंट एट इवेंट, स्पेक्टेटर, अटेंडेंस, होस्ट या जज? तो जो एक इवेंट में प्रेजेंट आता है उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, अटेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 107, अ पर्सन हु ट्रेवल ऑन फुट, पेडेस्ट्रियन, साइक्लिस्ट, पैसेंजर या राइडर? तो जो अपने पैरों से चलता है उसको बोलते हैं ए, पेडेस्ट्रियन। और आपको 50 में कितना मार्क्स आ रहा है इसको भी कमेंट करके बताइएगा। वन हु स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एंटोमोस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट? तो जो पढ़ता है ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसको बोलते हैं एंटोमोस्ट। ठीक है। वन हु इज क्वालिफाइड टू वोट, इलेक्टर, कैंडिडेट, नॉमिनी, वोटर लिस्ट ऑफिसर? तो जो वोट देने के लिए क्वालिफाइड है तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्टर। ठीक है। अ पर्सन हु इज लर्निंग अ ट्रेड, एक्सपर्ट, अप्रेंटिस, वेटरन या मास्टर? तो जो अभी ट्रेड करना सीख रहा है तो उसको बोलेंगे अप्रेंटिस। वन हु एक्ट फॉर अनदर, एजेंट, ऑनर, एम्प्लॉई या डोनर? तो जो दूसरे के लिए काम करे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे एजेंट। क्वेश्चन नंबर 112, वन हु इज अनेबल टू स्पीक, ब्लाइंड, डम्ब, डेफ या लैम? तो जो बोल नहीं पाता उसको हम लोग बोलते हैं बी, डम्ब। अ पर्सन हु लव ब्यूटी, एस्थेटिक, क्रिटिक, आर्टिस्ट, पोएट? तो जो ब्यूटी को लव करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे एस्थेटिक। क्वेश्चन नंबर 114, वन हु स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, जियोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट? तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई करता है उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ये बायोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 115, वन हु स्टडी द एनवायरनमेंट, इकोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, केमिस्ट, एस्ट्रोनॉमर? तो जो एनवायरनमेंट की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं इकोलॉजिस्ट। क्वेश्चन 116, वन हु कैन रिमेंबर एवरीथिंग, इंटेलिजेंट, रिटेंटिव, फॉरगेटफुल, केयरलेस? तो जो सब कुछ याद कर सकता है उसको हम लोग बोलेंगे रिटेंटिव। वन हु इज हार्ड टू प्लीज, एमिएबल, फास्टिडियस, फ्रेंडली या जेंटल? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फास्टिडियस। मतलब जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, उसको मानना मुश्किल है। अ पर्सन हु कैंट स्टॉप टॉकिंग, टैक्टिटर्न, ग्रेलुलस, साइलेंट या रिजर्व? तो जो बोलना बंद नहीं करता क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ग्रेलुलस।
क्वेश्चन 119, वन हु इज फॉन्ड ऑफ अ कंपनी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, रेक्लूस या हर्मिट। तो जिसको मतलब साथ रहना पसंद है तो क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट मतलब जिसको अकेले रहना पसंद है, ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 120, वन हु कीप बीज, एपियरिस्ट, फ्लोरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट या बोटनिस्ट। तो जो बी का देखभाल करता है उसको क्या बोलते हैं, अपियरिस्ट। और जहां बी रहते हैं उसको बोलते हैं अपियरी, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 120, वन हु फ्लाई एन एयरक्राफ्ट, सेलर, पायलट, ड्राइवर या नेविगेटर। तो जो फ्लाई करता है एयरक्राफ्ट को उसको बोलेंगे हम लोग पायलट। वन हु कंपोज म्यूजिक, कंपोजर, सिंगर, लिरिस्ट या कंडक्टर। तो जो म्यूजिक कंपोज करता है उसको बोलते हैं हम लोग ए कंपोजर। वन हु डिवोटेड टू ड्यूटी, कॉन्सेंटियस, नेग्लिजेंट, लेजी, केयरलेस। तो जो अपने ड्यूटी या कर्तव्य के करता है तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंटियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, वन हु इज न्यू टू एन आर्ट और साइंस, एक्सपर्ट, नोवाइस, वेटरन या स्कॉलर। जो अभी न्यू है कोई आर्ट या साइंस में तो इसको हम लोग बोलेंगे बी नोवाइस, नौसिखिया। A person who introduce performer, presentator, anchor, host, ये all of this। जो कोई अगर परफॉर्म हो रहा है, डांस देखते हैं टीवी शो में, तो कोई इसको इंट्रोड्यूस करता है तो क्या उसको बोलते हैं, उसको बोलेंगे ऑल ऑफ दिस, यानी कि उसको सब बोल सकते हैं। प्रेजेंटेटर भी बोल सकते हैं, एंकर भी बोल सकते हैं, होस्ट भी बोल सकते हैं। वन हु बिलीव इन सेल्फ सैक्रिफाइस फॉर अदर्स, अल्टूरिस्ट, इगोइस्ट, सिनिक या हेडोनिस्ट। तो जो सेल्फ सैक्रिफाइस में बिलीव करता है अदर के लिए तो क्या उसको बोलेंगे अल्टूरिस्ट, परोपकारी। क्वेश्चन 127, वन हु थिंक ओनली ऑफ हिमसेल्फ, अल्टूरिस्ट, इगोइस्ट, ह्यूमनिस्ट या आइडियलिस्ट। तो जो खुद के बारे में सोचता है उसको हम लोग बोलते हैं इगोइस्ट, मतलब घमंडी या सेल्फिश। इसका वर्ड याद रखिएगा। क्वेश्चन 121, वन हु लव्स लग्जरी, एस्थेटिक, साइबरेट, स्टॉइस, हर्मिट। तो जो लग्जरी को लव करता है उसको बोलते हैं साइबराइट, बेराइट, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा इसको आप इग्नोर करिएगा। क्वेश्चन 129, अ पर्सन हु स्टडी हैंड राइटिंग, ग्राफोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, लेक्सियोग्राफर। तो जिसकी हैंड राइटिंग मतलब बहुत अच्छी हो तो उसका बोलते हैं, सॉरी, जो हैंड राइटिंग के बारे में पढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। देखिए एक नया वर्ड है कि हैंड राइटिंग का भी पढ़ाई होता है और उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। वन हु स्टडी क्राइम, क्राइमोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या फिजियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन। तो जो क्राइम के बारे में पढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं क्राइमोलॉजिस्ट। ये सब भी नया वर्ड है। वन हु स्टडी द माइंड, फिजियोलॉजिस्ट या फिजियोलॉजिस्ट, सॉरी यहाँ पर ये साइकोलॉजिस्ट है, फिजियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिस्टेरिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा जो माइंड को पढ़ता है उसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। वन हु ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, सर्जन या फिजिशियन। तो जो मेंटल डिसऑर्डर को जज करता है उसको बोलते हैं साइकेट्रिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पी साइलेंट है, याद रखिएगा, नहीं तो फिर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगा। इसलिए आप नए नए वर्ड को पढ़ते रहिए, आपका प्रोनाउंसिएशन शुरू हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हु स्टडी डिजीज, पैथोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, ईगोलॉजिस्ट। तो जो पढ़ता है डिजीज के बारे में उसको बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 134, वन हु स्टडी लैंग्वेज, लिंग्विस्ट, हिस्टोरियन, फिलाटेलिस्ट या बोटनिस्ट। तो जो लैंग्वेज की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक।
क्वेश्चन नंबर 135, वन हु स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट या जियोलॉजिस्ट। तो जो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं हम लोग इकोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 136, वन हु इज अनेबल टू पे द डेब्ट लीगली, इंसॉल्वेंट, बैंकर, फाइनेंसर या क्रेडिटर। तो जो अपना कर्ज नहीं दे पाता उसको हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, वन हु स्टडी द सी, ओशनियोग्राफर, जियोलॉजिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट या इकोलॉजिस्ट। तो जो सी की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं हम लोग ओशनियोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 138, वन हु कलेक्ट बुक, बिब्लियोफाइल, लाइब्रेरियन, ऑथर या एडिटर। तो जो बुक कलेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं बिब्लियोफाइल। याद रखिए बाइबल एक बुक है और इसी से अब याद रखिएगा बुक मतलब जहां है तो बिब्लियोफाइल। क्वेश्चन 139, वन हु इज इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, इनफेलेबल, केयरफुल, वाइस, स्किल्ड। तो जो कभी मिस्टेक नहीं कर सकता उसको बोलते हैं इनफेलेबल। तो जो मिस्टेक करे वो गिर जाएगा, तो जो नहीं गिरेगा मतलब वो मिस्टेक नहीं कर रहा है, ट्रिक से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 140, वन हु कैन नॉट बी वुंडेड, इनवनरेबल, इमॉर्टल, इनविंसिबल या इनऑडिबल। तो जो कभी घायल नहीं हो सकता उसको बोलते हैं इनवनरेबल। वन हु इज फ्री फ्रॉम प्रिजुडाइस, इम्पार्शियल, बायस्ड, पार्शियल या प्रिजुडाइस्ड। तो जो जज मतलब नहीं हो सकता, पहले से जज नहीं कह सकता, उसको बोलते हैं हम लोग इम्पार्शियल। क्वेश्चन 142, वन हु लव ह्यूमैनिटी, फिलैंथ्रोपिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट, इगोइस्ट या सिनिक। तो जो ह्यूमैनिटी से प्यार करता है उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्वेश्चन नंबर 143, वन हु वंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट अ होम, नोमैड, टूरिस्ट, पिलग्रिम या मिग्रेंट। तो जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसका घर नहीं होता उसको बोलते हैं हम लोग नोमैड। क्वेश्चन 144, वन हु स्पेंड मनी रेकलेसली, माइजर, स्पेंड्रिफ्ट, डोनर या बैंकर। तो जो अपने पैसे को फालतू में खर्चा करता है उसको बोलते हैं हम लोग स्पेंड्रिफ्ट। क्वेश्चन 145, वन हु इज अनेबल टू रीड एंड राइट, लिटरेट, इलिटरेट, स्कॉलर या ऑथर। तो जो पढ़ और मतलब जो पढ़ और लिख नहीं सकता उसको बोलते हैं इलिटरेट। क्वेश्चन नंबर 146, वन हु बिलीव दैट प्लेजर इज इन द चीफ एम ऑफ लाइफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब उसका प्लेजर ही है, तो उसका क्या बोलेंगे, तो हेडोनिस्ट है। ठीक है, वैसे पर्सन को लाइफ में प्लेजर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन 146, वन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिस्ट, पॉलीग्लॉट, स्कॉलर या ट्रांसलेटर। तो जो बहुत सारे भाषा बोल सकता है उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीग्लॉट। क्वेश्चन नंबर 148, वन हु स्टडी बर्ड, ऑर्निथोलॉजिस्ट, इटोमोलॉजिस्ट, इचोथोलॉजिस्ट या जियोलॉजिस्ट। तो जो बर्ड की स्टडी करता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्निथोलॉजिस्ट। क्वेश्चन 149, हु स्टडी इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट या इकोलॉजिस्ट। तो जो इंसेक्ट्स की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं हम लोग एंटोमोलॉजिस्ट। तो एंट मतलब क्या होता है, चींटी, तो याद रखेगा, इसी से इंसेक्ट्स की पढ़ाई को एंटोमोलॉजिस्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 150, वन हु स्टडी फिश। तो क्या बोलेंगे, इचोथायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट या बॉटनिस्ट। तो जो फिश की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इचथायोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और आपका पीडीएफ यहाँ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।